नमस्कार मित्रों, मेरे जीवन की अस्तित्व की यात्रा में बहुत सारी ऐसी रोमांचक घटनाएं हुई हैं। उनमें से एक घटना आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं। एमए की परीक्षाएं मैं पूरी कर चुका था, भक्ति मार्ग पर चल रहा था। एक दिन मैं श्री टाकीज जो अजमेर में उसके सामने से गुजर रहा था। मैंने पिक्चर का नाम देखा, दिल दिया दर्द लिया। मुझे इस पिक्चर का नाम छू गया क्योंकि उन दिनों मेरा जीवन बहुत संघर्षमय था, तकलीफ में रहता था। दार्शनिकता हमेशा वो मेरे ऊपर हावी रहती थी। महान सूफी संतों की पुस्तकें पढ़ता था। तो मैंने विचार किया कि कल पिक्चर को देखना चाहिए। मैं सूट टाई हैट और अपनी साइकिल लेकर 10 बजे जो मॉर्निंग का प्रथम शो था उसमें श्री टाकीज में पहुंचा और पिक्चर देखने लगा। इंटरवल तक पिक्चर आ गई, मैं बैठा हुआ था। मैं ये ढूंढ रहा था उसमें दिल दिया दर्द लिया। मुझे कुछ उसमें ऐसा नहीं निकला था उस समय तक जो मेरे हृदय को छू रहा हो उस पिक्चर में। मेरे पीछे 2 कॉलेज की छात्राएं सीट पर बैठी हुई थी और मैं भी उनसे अगली वाली सीट पर बैठा हुआ था। एक लड़की ने कहा कि लड़का तो बहुत स्मार्ट है, पीछे तो देखता ही नहीं है, कुछ चाय वाय पिला देता। दूसरी लड़की ने कहा कि ये पीछे क्या देखागा, एक बार मुड़कर हमसे बात करे तो चाय तो हम ही पिला देंगे इसको। वो दोनों लड़कियां 10-1 मिनट तक ठिठोली करती रही। मैं उनकी सारी बातें सुन रहा था लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिक्चर समाप्त हो गई। पिक्चर समाप्त होने के बाद मैं बाहर आया जहां मेरी साइकिल खड़ी थी। तो मैंने देखा मेरी साइकिल के अगले टायर में हवा कम है। सामने साइकिल बनाने वाला था। मैंने वहाँ से उसका पाइप उठाया और अचंभे की बात, आश्चर्य की थी, मेरी साइकिल के साथ उन दोनों लड़कियों की साइकिल भी साथ में खड़ी हुई थी। वो भी पीछे से आ गई। जब मैं हवा भर रहा था एक लड़की ने कहा कि आपको साइकिल में हवा भरनी आती है। उस लड़की ने बहुत मेहनत से या बहुत उसने साहस करके मेरे से शब्द कहे, मेरे को हृदय को छुए और मैंने अपनी साइकिल में से जो वाल था उसको निकाल कर, उसकी टोटी जो हवा भर रहा था वो निकाल कर, तो मैंने उस लड़की से कहा कि हवा बताइए आगे भरूं या पीछे भरूं। दोनों लड़कियां हंसकर ठिठोली मार रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक लड़की ने साहस करके कहा कि आप अगले टायर में हवा भरिए। मैं तेजी के साथ अगले टायर में हवा भर दी। फिर मैंने कहा बताइए और क्या करना है। दूसरी लड़की ने कहा पिछले वाले टायर में हवा और भर दीजिए। मैंने उसमें भी हवा भर दी। उसके बाद वो दोनों लड़कियां अपनी साइकिल लेकर चलने लगी। मेरे अंदर आया कि मुझे इन लड़कियों का पीछा करना चाहिए और इनके पेरेंट्स से मिलना चाहिए। वो लड़कियां चलती हुई केसरगंज में से होती हुई रेलवे जो लोको साइड को पार करते हुए जोहनगंज की सड़कों के आदर्श नगर के पीछे, उन लड़कियों ने देखा कि वो लड़का हमारा पीछा कर रहा है। 2-2.5 किलोमीटर हो गया। उन दोनों लड़कियों ने साइकिल रोकी और रोककर मुझसे कहा कि आप कहाँ जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे जाना कहीं नहीं, मैंने आपके घर जाना है और आपके माँ बाप के साथ बैठ के चाय पीनी है और आपके बारे में बातें करनी है। वो दोनों लड़कियां शांत हुई। थोड़ी देर में बोले नहीं नहीं, आप हमारे घर क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे। मैंने उनसे बात करूँगा कि बच्चों में संस्कार कैसे डाले जाते हैं, कैसे बातें की जाती हैं। तो लड़कियाँ बाद में बहुत मायूसी हो गई और एक लड़की ने तो यहाँ तक कि सुबह कर रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा जो मैं ठान लेता हूँ वो मैं उसको करता हूँ, मैं ज़रूर चलूँगा। दोनों लड़कियाँ बहुत मायूस थी, रोने के कगार पर थी और अंत में मैंने निर्णय लिया कि मुझे वापस चलना चाहिए। मैं वापस आ गया। ठीक 1.5 साल के बाद मैं दयानंद पुस्तकालय के अंदर संदर्भ सेक्शन में मैं रोज़ 5-6 घंटे लाइब्रेरी में होता था। 2:30-3 बजे का समय था। मैं किसी साहित्य को पढ़ रहा था। एक 17-18 साल की लड़की मेरे सामने आई और उसने अपने दोनों हाथों से मेरे पैरों को छुआ। ये मेरी लाइफ में पहला दृष्टांत था और आज तक किसी ने पैर यदि मेरी जिंदगी में छुए हैं, ये मेरे पहले पैर छुए थे और वो भी मेरी हम उम्र की लड़की। मैं देखकर गर्वित हो उठा और मैं खड़ा हो गया। उसने कहा कि भैया आपने मेरे को पहचाना। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता आप कौन हैं।
बोलो गौर करिए, आप पहचानने की कोशिश करिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता, आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। उस लड़की ने कहा कि आज से 1.5 वर्ष पहले सिनेमा हॉल दिल दिया दर्द लिया पिक्चर में से आपने हमारा पीछा किया था, और उस रात में पूरी रात मैं सोई नहीं, पूरी रात। और मैं सोचती रही कि इस उम्र में लड़के क्या ऐसे भी हो सकते हैं। उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था, 3-4 साल का अंतर रहा होगा। मैं एमए कर चुका था, बीए सेकंड ईयर की छात्रा रही होगी या फाइनल की होगी। उसने कहा कि मैं पूरी रात नहीं सो पाई, और उसके बाद मेरे जीवन में एक मोड़ आया। मैंने पूरी एनर्जी पढ़ने में लगाई, और पिछले वर्ष मैं गवर्नमेंट कॉलेज में, पूरे कॉलेज में मैं प्रथम आई हूँ। और मैं ये खोजती रही कि कभी वो लड़का मिले तो मैं उससे बात करूँ, और आज अनायास मैं इस लाइब्रेरी में पुस्तक लेने के लिए आई थी, आपको मैंने पहचान लिया। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दृश्य था जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, जो मेरे हृदय को छुआ था। प्रथम बार किसी ने मेरे पैर छुए थे, और वो साक्षात देवी के रूप में उस लड़की ने ये बताने की मुझे अंतरतम से कोशिश की गई थी कि चरित्र का प्रभाव क्या होता है और घटनाओं से आदमी कैसे बदलता है। यही हमारे जीवन में भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं, यही हमारे मूल्य हैं। चरित्र, विवेकानंद जी ये कहा करते थे कि अपना चरित्र हिमालय की तरह ऊंचा रखो। यदि आपका चरित्र है तो संसार की सारी चीजों को तुम प्राप्त कर सकते हो। चरित्र ही ताकतवर है, चरित्र ही मूल्यवान है, चरित्र के बल पर ही सारे महान काम खड़े होते हैं। और आज तक मैं उस लड़की ने जो मुझे इंगित मार्ग किया था, आज तक मैं उस घटना को भूल नहीं पाता हूँ। और उससे मुझे एक बहुत बड़ी दिशा यंग अवस्था में उस लड़की ने मुझे दी। वो साक्षात एक देवी थी कि चरित्र के ऊपर कितना प्रभाव था। और मैं आज तक इस मामले में आगे बढ़ता आया हूँ, और चरित्र ही सबसे बड़ी पूंजी, उसी का ध्यान रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।